मुनाफिक कौन थे? मुनाफिक उसके साथ ये जो लोग खड़े थे वो अब अलग हो गया, वो गंद एक साइड पे हो गया। अब फिर से इंशाल्लाह डैम को बढ़ाया और इन्होंने आके क्या वो डैम को खाली डैम भर गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्या है नहीं। इस मैसेज से शुरू करते हैं कि आप जहाँ भी हैं कोशिश ये करें कि लोगों को भी खुश रखें और ख़ुद भी खुश रहें और माँ बाप की खिदमत करें, क्योंकि माँ बाप ही दुनिया और आखिरत में एक इस तरह का ज़रिया जो आपको कामयाबी दिला सकते हैं। अगर आप दुनिया में माँ बाप की खिदमत कर सकेंगे तो आखिरत में अल्लाह ताला आपको उसका सिला देगा और दुनिया में भी आपको उसका सिला मिलेगा। और आज हम बात करेंगे लोगों से किस वाले से कि जो लाहौर में जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं और कम नहीं हो रहे। हम देख रहे हैं कि लोगों को घरों में बिजली मुयस्सर नहीं हो रही, 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही, घंटों लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर लोड शेडिंग ना हो बिजली की तो दूसरी जानिब गैस की लोड शेडिंग की जाती है और गैस हो तो बिजली नहीं होती। लोग परेशान हैं, वो कह रहे हैं ना गैस आ रही है ना बिजली आ रही है, लेकिन एक चीज़ है जो कन्फर्म आ रही है वो है बिल। और बिल पूरा ज़्यादा लिया जा रहा है और जितना इस्तेमाल नहीं किया जाता उससे ज़्यादा लिया जाता है और बिल की जो नौइयत है वो भी ज़्यादा होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि यूनिट्स में उनकी प्राइसेस में भी काफ़ी इजाफा कर दिया गया है, जो आम आदमी के लिए बियर करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। आम आदमी जो रोज़गार कमा रहा है और डेली इकट्ठे कर रहा है उसके लिए बिल पे करना भी एक किसी नेमत से कम नहीं हो गया और वो सोचता है तो ये भी सोचता है कि बिल मैं कैसे अदा करूंगा। इतने इतने बिल आम आदमी के घर में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक सवालिया निशान हो गया उसकी ज़िंदगी के लिए कि वो किस तरह बिल पे करेगा। और लोगों की ज़िंदगी जो है काफ़ी हद तक मुतासिर हो गई है, कुछ बिल्स की वजह से हो गई है, कुछ लोड शेडिंग की वजह से हो गई है, कुछ रही सी कसर गैस ने निकाल दिया है। इसके अलावा अगर उसका दिल करता है कि मैं पानी पीऊँ कुछ खाऊँ भी ना तो साफ़ पानी भी मैसर नहीं है। अगर वो फिल्ट्रेशन प्लांट का रुख कर लेता है तो फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटी खोलता है तो उधर भी साफ़ पानी नहीं होता। साफ़ पानी जब वो लेने जाता है तो उधर साफ़ पानी नहीं होता, फिर पता चलता है जी फिल्टर ख़राब हुआ हुआ है, इसका काम नहीं हुआ हुआ और मुतलका बंदों फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब कर दिया गया है और जिसकी वजह से जो इलाका है वो साफ़ पानी की नेमत से भी महरूम रह गए हैं। और ये सूरत हाल चल रही है लाहौर की, जिधर गैस की लोड शेडिंग भी है, बिजली की लोड शेडिंग भी है और साफ़ पानी भी नहीं है। इस वाले से हम लोगों के बात करेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ तेरा नाम लेके जो बड़ा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अच्छा ये लोड शेडिंग नहीं है कि बेशुमार है, जे फर्ज किया जे घर। चाचा नाम क्या आपका? मुझे पहले नाम बताओ। मोहम्मद जुवेद है। मोहम्मद जुवेद। जुवेद साहब मुझे ये बताइए इधर काम कर रहे हैं कितनी देर से कर रहे हैं? मैनू 65 साल हो गए। मैं सड़कों से दवाई लिख देंगे ने कि दवाई पूरी नहीं देंगे, कहते जी बाजारों ले लो, बस टाइम पे किसी टाइम सौदा लाना किसी टाइम नहीं लाना। दवाई लिख देंगे ने कि बाजारों ले लो, मैं हूँ किन्नी की दवाई बाजारों ले ला। मैं डॉक्टर साहब को कहना, डॉक्टर साहब कहते ने कि मैं लिख दिता कि उन्होंने काम है गौरमेंट का तू दवाई देन या ना देन, मेरा काम है। मैं हूँ गरीब आदमी हाँ। मैं क्या मसला है आपको? कौन सी बीमारी है जिसका हल नहीं मिल रहा? आपको दवाई नहीं मिल रही? दवाई नहीं मिलती भाई, लोड शेडिंग है, पानी गंदा है, महंगाई है। आपको बीमारी कौन सी है, किसका हल? मेरा भाई पास होया था, मैं रेहड़ी लाना वा तो इस करके कि मैं इंडिया घूमता आई हाँ, कोई कह दे कि मैंने कोई मैं किसी पार्टी को पैसा लिया। मैं तो कितने तक की बाहर की दवाई लिख के देते हैं और आपको फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे? मैं कुछ लेना है कुछ नहीं लेता, तो मेरी बसली नहीं है, क्यों नहीं आमदन नहीं की, क्योंकि मैं ठंडे टाइम सौदा लाना वा 4-5 बजे खम्बे के बिच, वो भी मेरा दिल करे लाना, दिल करे नहीं, तकलीफ हो मैं नहीं लाता। वक्ती तौर से जबान के थले गोली रहा वा, कोई भी चला जाए किसी को भी मेरे तो इलावा पूरी दवाई किसी को भी नहीं मिलती, चंद दवाई मिलती है और लिख देते कि बाजारों जाके ले लो। मेरा काम है लिख देना बाजारों जाके ले लो। किसी सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, मियो हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है, सर्विस हॉस्पिटल है, मुख्तलिफ अस्पताल मौजूद है लाहौर में आम शहरी के लिए, आम बंदे के लिए, तो उधर तो फ्री में दवाई नहीं दे रहे। मेरा कार्ड बढ़िया अस्पताल का, मैं दवाई लेना, मैं क्या डॉक्टर साहब दवाई जी है बड़ी कीमती दवाई है, मेरा भाई पास होया 15 साल हो गए, मैं दवाई नहीं लै सकता ना मेरी आमदन है। और मौसम ठंडा हो तो मैं सौदा ला लेना, नहीं तो मैं नहीं लाता। इन्नियां घूमता आई मैं रब को मंग रहा वा, मैं नहीं किसी को मंगता, जेड़ा मर्जी आए मैं करके खा रही है।
मैनू किसी तो पार्टी माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मेरे क्या काम वगैरह करते हैं कि पढ़ते हैं वो? 8 साल हो गए दुबईयों आया वो मकैनिक गया ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ बेरोजगार है, इधर काम नहीं मिल रहा। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ ਦੁਬਈयों 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੈ और बाकी 4 बच्चे? ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੜ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ बस ठीक, उनका मतलब शादीशुदा है। और ਪੋਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹਾਫਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ तो रात को जब घर पे जाते हैं जी तो आपको गरम गरम रोटी मिल जाती है, मतलब खाना वगैरह तैयार होता है कि गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है? ਲਾਟ ਸ਼ੈਡ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਛੋਲੇ ਨਾਨ ਖਾਈਦਾ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨ ਛੋਲੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਜੋ ਦਵਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਹਰ ਸੂਰਤ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ जी बिल्कुल, ये सूरत हाल देखिए, ये बुजुर्ग शहरी माशाल्लाह। चाचा जी 70 साल से ज़्यादा ही आपकी एज लग रही, कितनी एज है आपकी? ਮੇਰੀ ਪਟੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂ ठीक माशाल्लाह, काफ़ी एज हो गई है आपकी और ये बुजुर्ग शहरी हैं। मैं और तो हुकूमत को कम से कम इतना करना चाहिए, जो बुजुर्ग शहरी हो जाए या 60 ईयर्स अबव हो जाए उनके लिए जो मेडिकल है वो फ्री कर देना चाहिए, ताकि इस तरह के अगर कोई बुजुर्ग शहरी और भी मौजूद है लाहौर में या पाकिस्तान में, उनको मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिल जानी चाहिए। और दीगर मसाइल तो इधर हैं और मज़ीद नए मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। इस तरह के जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए उनको, तो क्योंकि इन्होंने सारी उम्र मेहनत की होती है और आखिर में एक हम देखते हैं कि खासकर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होते हैं वो 60 ईयर्स के बाद, बल्कि कहीं पे 55 ईयर्स के बाद उन्हें अलाउंस दिया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है। और इनकी भी ये एक मसाइल है, ये कह रहे हैं कि इन्हें मेडिकल के तौर पे जिस तरह फैसिलिटेट किया जाना चाहिए था उस तरह नहीं हो रहा, और काफ़ी ज़्यादा एक ख्वार होते हैं अस्पताल में जाके, और बाहर भी मजबूरन इन्हें दवाई लेने के लिए जाना पड़ता है। आगे भी चलते हैं और देखते हैं क्या हालात चल रहे हैं। और ये हालात चल रहे हैं कि कहीं पे गैस मुयस्सर है, कहीं पे बिजली मुयस्सर है, और कहीं पे गैस भी मुयस्सर नहीं है और कहीं पे बिजली मुयस्सर भी नहीं है। जी बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सगीर अहमद। सगीर अहमद भाई, मुझे ये बताएं कि आप लाहौर में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मसाइल जो हैं वो ख़त्म होने की बजाय बढ़ रहे हैं। लोड शेडिंग बिजली की हो रही है, ठीक है, गैस की लोड शेडिंग हो रही है। अगर किसी का दिल करता है साफ़ पानी पी लूँ तो फिल्ट्रेशन प्लांट पे जाता है, कभी ख़राब मिलता है, कभी पानी नहीं आ रहा होता। लेकिन एक क्या अक्सर ही बंद मिलता है। अक्सर ही बंद मिलता है, लेकिन एक चीज़ है वो सबको मिल रही है, वो उसका आप भी कहेंगे जो बिल है बाकायदा तौर पे, और जो यूनिट्स जितने लगाए जाते हैं और इजाफा जितना किया जाता है वो सबको मिल रहा है, और बिल सबके घर में आ रहा है। क्या कहेंगे आप? भाईजान बिजली तो इतनी महंगी हो गई है ना कि मेरा ख्याल है हमारा हुक्मरान ही हमारा बिल दे दे तो बेहतर है। हुक्मरान देते ही आपने काली ऐनक लगाई है, नज़र वीक है थोड़ी। हाँ जी, इसी वजह से लगाई हुई है, नज़र की वजह से। तो बिल तो भाई इस वक्त गरीब आदमी दे ही नहीं सकता, जितना बिल बढ़ा दिया ना। तो मजीद कह रहे हैं जी वो अक्टूबर तक जाएगा इसी तरह बिल, तो 25 रुपये यूनिट हो जाएगा। अब कहाँ 8 रुपये यूनिट, कहाँ 25 रुपये यूनिट, कहाँ से गरीब आदमी देगा? एक घर का बिल का बिजली का जो है ना कम से कम मैक्सिमम 5000 से 6000 आ रहा है। ज़्यादा ही आ रहा है, किसी का कम नहीं आ रहा। बत्ती आए ना आए, कभी गर्मियों में गैस गई नहीं थी, अब गर्मियों में भी गैस नहीं आती है। जून जुलाई के माह चल रहे हैं, हम देख रहे हैं जुलाई में भी लाइट जा रही है, गैस भी जा रही है। हालांकि गर्मियों में तो होता ये था कि बस कहीं पे होता था बिजली चले गई, गैस का तो तसव्वुर भी नहीं, इशू ही नहीं है। हाँ, सर्दियों में होता था। सर्दियों में तो कहते हैं जी गैस जम जाती है। अब क्या सर्द खाने से गैस आ रही है जो जम रही है? ये कौन सी गैस है जो जुलाई में गैस है जो जून जुलाई में जम रही है? ये इनके दिमागों में ना वो जमी हुई है। अच्छा, बात सारी ये है, और कोई वजह नहीं है इन लोगों की। क्या काम करते हैं आप? मैं वो रिक्शा चलाता हूँ, ये ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा चलाते हैं।
तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं ये सारा? बिल भी आपने बताया 5-6 हज़ार आ रहा है, और काम पेट्रोल का भी आपका इस्तेमाल होता है, होता है ना पेट्रोल का इस्तेमाल? पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया ना कि औकात से भी बाहर हो गया है। जब से ये नई हुकूमत आई है ना, इसने तो बिल्कुल ही हमारा पट्ठा बिठा दिया। अब हमने देखा कि तब्दीली थोड़ी सी आ रही है, ये ज़िमनी इंतखाबात के जो रिज़ल्ट आए हैं ये इमरान खान के हक़ में आए हैं, और हमें नज़र यही आ रहा है कि आने वाली गवर्नमेंट भी इमरान खान की होगी। हो सकता है आने वाले कुछ माह में या कुछ दिनों में इलेक्शन हो जाए, जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाए, तो फिर बाद जनरल इलेक्शन के बाद दोबारा PTI के हक़ में आ जाएगी, तो PTI की गवर्नमेंट में ये हुकूमत अच्छी कर रही थी, लेकिन उन्होंने उसको हाथ पाँव बांध के बिठा दिया है। जैसे पानी में नहीं फेंक देते हैं हाथ पाँव बांध के, अब हाथ पाँव खुल गए, अब हाथ पाँव खुल गए हैं। इंशाल्लाह अब काम भी होंगे, और इन लोगों ने जो ज्यादती की थी इसका भी अजाला होगा। तो फिर क्या 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 मैसेज देना चाहेंगे जो अगले वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं उनको? गैस की लोड शेडिंग के हवाले से, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, पानी की जो हम देखते हैं सप्लाई ख़त्म हो जाती है, फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो जाता है, उस वाले से क्या कहना चाहिए? ये फिल्ट्रेशन प्लांट तो बंद होना चाहिए, ये नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जनरेट होना चाहिए, ताकि 24 आवर जिस टाइम मर्जी बंदा ड्यूटी से आए, रिक्शे से आए, साफ पानी में मिलना चाहिए। ये तो ज्यादती है ना। फिर गैस वो नहीं मिल रही है, बिजली देखे जब से ये आया है बिजली बिल्कुल गायब है। अगर वो कहते हैं जी बिजली नहीं है तो बिजली गई कहाँ? इससे पहले जब इमरान खान था 4 साल बत्ती नहीं गई है, जब से ये बैठा बत्ती आ ही नहीं रही है, और गैस भी जा रही है, गैस भी आज जा रही है, तो यही लोग खा गए ना फिर। बिल्कुल ठीक है। सिचुएशन देखी है आपने, काफ़ी हुकूमत से नाला नज़र आ रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला जो सेटअप होगा उधर हालात बेहतर कर दिए जाएंगे, आम आदमी को बिजली भी मिलेगी। क्या कह रहे हैं? ये हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही थी जो इमरान खान की थी। जी बिल्कुल, ये उम्मीदें वाबस्ता है इनकी आने वाली गवर्नमेंट से, और गुज़िश्ता गवर्नमेंट भी हम कह सकते हैं जो पहले इमरान खान की गवर्नमेंट। लेकिन अब देखना ये है कि किस कदर रिलीफ दिया जाता है, और जो वादे किए जाते हैं आम आदमी से, आम अवाम से, क्या वो पूरे किए जाते हैं या नहीं, ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी लोड शेडिंग बेहतर हुई है, आने वाला वक्त बताएगा कि गैस कितनी आ रही है, आने वाला वक्त बताएगा कि साफ़ पानी आम आदमी को मिल रहा है कि नहीं, आने वाला वक्त बताएगा किस यूनिट के रेट पे आम आदमी को बिल आ रहा है। ये सारी चीज़ें आगे चलते हैं गुफ्तगू करते हैं शहरियों से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? बाबर अली। बाबर अली भाई, ये बताएं कि आप लाहौर में रह रहे हैं? जी जी ठीक है। हम देख रहे हैं कि जून जुलाई का मंथ है, अब अगस्त भी आने लगा, जी जी। तो गर्मी भी है, बिजली भी गायब है। हाँ, बिजली ठीक तो है, बिल्कुल नहीं आ रही। साफ पानी का दिल करता है तो कई बार हम देखते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट भी खराब हुआ होता है, जी, साफ जी, पानी भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल। और रोटी खाने का दिल करता है तो कभी रात को फिर गैस की लोड शेडिंग हो जाती जी है। जी बिल्कुल। तो किस तरह से निज़ाम चल रहा था? जी निज़ाम तो बिल्कुल ख़राब हो गया है, क्योंकि गैस भी नहीं आ रहा, तो लोड शेडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल, तो निज़ाम सारा दरम बरम हो गया है। तो रात को जब घर पे जाते हो तो खाना मिल जाता है या फिर उस टाइम लोड शेडिंग होती है? ज़ाहिर सी बात, खाना कैसे मिलेगा जब गैस ही नहीं आएगा, तो खाना कैसे बनेगा? नहीं, जब आ रही होती तब खाना बनवा लेते हो? ज़ाहिर सी बात है, जब आती है तो खाना बना लेते, नहीं आती तो फिर ज़ाहिर सी बात है फिर बाजार से रोटी ले ली, सालन जो बना हुआ। जी बिल्कुल। तो इस तरह गुजारा कर रहे हो। और जी। बिजली की लोड शेडिंग कितनी हो रही है? किस काफ़ी हो जगह रही किस जगह रह रहे हैं आप? इधर गड़ी शो में। अच्छा जी। तो कितने घंटे हो रही? 2-2 3-3 घंटे भी नहीं आती लाइट, अच्छा, ये सिचुएशन जा रही, घंटों तक चली जाती घंटों तक चली जाती है, 2-2 3-3 घंटे नहीं आती, यही मसला है। और क्या कहना चाहोगे आने वाली जो गवर्नमेंट अगर आती है या पंजाब हुकूमत जो बनती है, उनको क्या कहना चाहोगे कि बिजली का मसला, गैस का यही मसला, है, पानी का बिजली- मसला किस तरह हल करें? हल करें जैसे भी है, हमने तो खुशहाल रहना है, लाइट आए पूरी, हर चीज़ हम तो यही चाहते हैं। जो भी आए हुकूमत, जो भी आए, नहीं आए, कोई भी आए, आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, जी हाँ, उसे बिल्कुल, गरीब को। गैस की बंदिश नहीं होनी चाहिए, जी, जी, बिल्कुल। गैस आनी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, साफ पानी मिलना जी चाहिए। बिल्कुल। हम देखते हैं कि शुरू से ही काफ़ी सालों से ही, बल्कि कई डेकेड्स हो गए हैं कि गवर्नमेंट वादे करती है, जो भी नई गवर्नमेंट आती है या जो भी बनती है वो वादे करती है कि हम आपको ये सहूलत देंगे। और बिजली के बिल कितना आ रहा है आपको, मुझे ये बताइए यूनिट? तकरीबन 35-35 हज़ार आता है, 20 हज़ार भी आ जाता है, 16 हज़ार भी आता है, अभी 20 हज़ार आया है। कितने यूनिट चले थे 20,000 बिल? कन्फर्म नहीं है, लेकिन देखे नहीं है, लेकिन बिल इतना आया, 18 हज़ार आया है। तो कितने बहन भाई हो आप? छोटी सी फैमिली, 3-4 भाई हैं। फिर 20,000 बिल आ गए, तो एक अब पंखा है और एक सेवर है। तो अब किस तरह दोगे 20,000? बस क्या करें, इसी तरह पे तो करना ही है, इसी तरह पे तो करना ही है। ऐसी सी बात है। ये क्या देखिए, करें?
और जिधर से मर्ज़ी पैसे इकट्ठे करके वो बिल के लिए रकम जो है वो इकट्ठी करनी है और पे करनी है। ये सूरत हाल चल रही है इधर शहरियों की। और वो कह रहे हैं कि बिजली आती नहीं है, बिल है जो वो आ रहा है और बाकायदगी से आ रहा है। और गैस की भी सूरत हाल आपके सामने है, पानी की भी आपके सामने है। और हुकूमतें वादे तो करती हैं, जो सी भी हुकूमत आती है वो अपने मंशूर के मुताबिक बातें करते हैं, उनके अपने अपने मिशन होते हैं, लेकिन अमल दरामद हमें नज़र नहीं आता कि रिलीफ दिया जाए। आगे भी चलते हैं, सूरत हाल जानते हैं कि क्या लोगों की ज़िंदगी में चल रहा है। जी बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हो? इधर स्टॉल लगाया हुआ? जी, हमने स्टॉल लगाया हुआ है। कितना टाइम हो गया आपको इधर स्टॉल? तकरीबन हमें तो 1-1.5 साल हो गया। क्या नाम है आपका? हसन। हसन भाई, आपने ये स्टॉल लगाया है तो किस तरह से निज़ाम चल रहा है? शाम को ठीक ठाक दिहाड़ी लग जाती है, इकट्ठा हो जाता है? शुक्र अल्लाह का। बस एक मसला है, जब से ये पकड़े हैं ना, इन्होंने इतना बेड़ागर्क कर दिया। क्या क्या कह रहे हो? मतलब क्या बेड़ागर्क किया है? मतलब लोड शेडिंग की तरफ से देखा जाए तो लोड शेडिंग है, ठीक है। गैस की तरफ से देखा जाए तो गैस आती नहीं है। और दूसरी बात ये सुन लें, इमरान खान जब था ना पिछली हुकूमत में, इमरान खान के जब बिल आता था ना, हमारे ऊपर लिखा आता था वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से रिलीफ मिला गया, ठीक है। बिल भी कम आता है। और अब इन सालों ने किया क्या, इन्होंने जो बिल आता है उसके ऊपर रिलीफ भी ख़त्म है, कोई चक्कर नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा टैक्स डाल रहे हैं। इनका हमें ज़रा फ़ायदा नहीं है। अच्छा हुआ है, शुक्र अल्लाह का, मैंने शुक्राने के नफल अदा किया कि इनकी हुकूमत ख़त्म हुई है। कल रात को इतने परेशान थे हम कि इनके इमरान खान जीत जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान जीता। और ये इतनी की कौम है ना, ये इनको मरना भूला हुआ है। मरना एक हमने भी है, पर इनको भूला हुआ है कि हमने मरना है। ये याद रखना, ये यजीद भी मरा था, ठीक है, और फ़िरौन का भी वक्त आया था, सबका वक्त आना है। ये वो कौम है, इनको आप कौन कह रहे हो? मैं उन कौम को कह रहा हूँ जो अब भी उन लोगों को कह रहे हो? उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ जो अब भी उन्हीं के खैर खुआ हैं, नवाज शरीफ के कहने वाले। अगर हिम्मत वाला होता तो इधर आता, पाकिस्तान में आता, छुप के उधर क्यों बैठा हुआ है? अब इधर देख लो। वो तो कहते हैं कि हमें पिछली गवर्नमेंट आई है, इमरान खान की गवर्नमेंट ने हम पे बोझ डाला था, महंगाई इसलिए कर दी। वो कहते हैं कि हमने तो रिलीफ करने की कोशिश की, आम आदमी को रिलीफ मिले, सस्ती चीज़ें मिले, सस्ता यूनिट हो। अस्तगफुरुल्लाह कहने वाली बात है, इनको शर्म नहीं आती। अब एक मेरी बात सुने, इन्होंने कहा था इमरान खान कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गया है कि महंगाई करनी है। अब मुझे इस बात पे जवाब दो, मैं यकीन मानो सारी आवाम इस वक्त देख रही है, मैं नहीं कहना चाहता। ये कहते हैं कि इमरान खान कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गया। मैं कहता हूँ कि अगर सारो ये तुम्हारा अड्डा है, ठीक है, तुम मुझे देते हो, ठीक है, तुम कहो मैं चलाना, मेरी मर्ज़ी में जैसे मर्ज़ी चलाऊँ, तुम लोगों की मैं बात नहीं मानूंगा। इसी तरह तुम लोग उसके ऊपर नाम लगा के आप चीज़ें महंगी करके अपने जेबें भर के IMF से कर्जा लेके तुम लोग अपने पास रख लेते हो, सिर्फ आवाम के सिर्फ नाम लेते हो। सिर्फ हमें कर्जा ही कर दिया इन्होंने, इतना कि कर्जा ही कर दिया ना, यकीन मानो आगे समझ चलो होगा क्या। आप मुझे ये बताओ कि ये अब आपकी भी ख्वाहिश, चलो आप कह रहे हो कि इमरान खान को आना चाहिए था या PTI को आना चाहिए था, तो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। हमने देखा ज़िमनी इंतखाबात अब हुए हैं, तो अब रिज़ल्ट भी आपके सामने है। तो अब पंजाब गवर्नमेंट जो बनने जा रही है, जो वज़ीर आला बनेंगे, हो सकता है कि चौधरी साहब बन जाए, चौधरी परवेज़ इलाही, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह इसको टैकल करें, किस तरह इस पर काबू पाएँ? ये मैं कहता हूँ कि बस इमरान खान आ गया ना, अब बिल्कुल सब दुरुस्त हो जाएगा। पहले मैं ना इमरान खान की तरफ था, ना नवाज शरीफ की तरफ था, किसी की तरफ नहीं था। पर जब से मैंने इन चोरों की हरकतें देखी हैं ना, यकीन मानो मैंने पार्टी पहली बार कोई चॉइस की है, और वो इमरान खान है। वो नाइस बंदा, वो वाकई खिलाड़ी है। ये बाकी चोर हैं, लोटे हैं, लोटे। तो अब उम्मीद ये है कि अब आने वाली जो हुक्मरान होंगे या गवर्नमेंट होगी, ये मसले मसाइल हल कर देगी इंशाल्लाह। ये मैं कहता हूँ इमरान खान वाकई मसले हल करेगा। और इमरान खान जब हुकूमत आई थी ना, इमरान खान की, डैम पूरे पाकिस्तान में खाली थे, और इमरान खान ने जब इकट्ठा किया ना, फंड इकट्ठा किया 10-10 रुपये, उसने करके डैम को बढ़ाया। और इन्होंने आके किया क्या, वो डैम को खाली, डैम भर गया। अब डैम को खाली कर दिया ना जब से इनके हाथ आया। अभी सिर्फ 1.5 महीना हुआ इनके आए हुए। वो पैसा किधर गया? आपको पता कितना इकट्ठा हुआ था, किधर गया है? मुझे सब याद है। कितना इकट्ठा हुआ था? कितना? यार मेरी बात सुनो, अब इकट्ठा किया था इमरान खान ने इकट्ठा किया था। नहीं, उसकी सरपरस्ती कौन कर रहा था? सरपरस्ती मेरी बात चीफ जस्टिस। यार एक मिनट मेरी बात सुनो,
मेरे साथ कुछ 4 बंदे खड़े हैं, अब मेरे साथ कुछ चोर भी हैं, मुझे क्या पता ये मेरे साथ चोर खड़े हैं। अब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है, अल्लाह ताला ने उसको ये बताया कि तेरे साथ मुनाफिक कौन थे, मुनाफिक उसके साथ ये जो लोग खड़े थे वो अब अलग हो गया, वो गंद एक साइड पे हो गया, अब फिर से इंशाल्लाह वो दोबारा ये तो सियासत की बात हो गई। मुझे बताओ, आम आदमी को जो ये मसला है, लाइट जा रही है, गैस जा रही है, अब वो वाला मसला हल हो जाएगा, आपकी गवर्नमेंट आएगी, आप पीटीआई की कह रहे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह से, ये ना गवर्नमेंट से किसी से नहीं उम्मीद रखनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह से। और मेरा ये यकीन और ईमान है इंशाल्लाह सब बेहतरीन होगा। ये जो वो साइड पे हो गया, अब जो है ना अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह हमारा मुल्क बेहतर नजर आएगा, क्योंकि इन्होंने हमें बेच के रख दिया ना, हम भिखारी है थे, खुद मेहनत करते हैं, खुद खाते हैं अपने पैसों से, शुक्र अल्लाह हमें रिज़्क देता है, ये हमें कोई नहीं देता। और ये याद रखना, ये जो है ना ये इनसे अल्लाह जान छुड़ा के रखे, ये मेरी दुआ है। जी बिल्कुल, आपने ये बच्चे की बात सुनी, ये शहरी की बात सुनी, ये कह रहा था कि जो गवर्नमेंट थी, नून लीग की गवर्नमेंट थी, उससे वो काफ़ी नाराज़ नज़र आया, नाला नज़र आया, और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं कि जो आने वाली पीटीआई की गवर्नमेंट है, या हो सकता है चौधरी परवेज़ लाई जब वज़ीर आला बने, उनसे उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। अब देखना ये है कि आने वाले जो हालात होते हैं, क्या वो आम आदमी को रिलीफ के जो वादे किए जाते हैं, वादे तो सारे किए करते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बरसरे इक़्तिदार आने से पहले जो भी सियासतदान होते हैं बड़े बड़े वादे करता है, दावे करता है, लेकिन मज़े की बात तब है जब भी अमल दरामद जब करने की बारी आती है, जब हुकूमत आती है, तब फिर क्वेश्चन मार्क बन जाता है। आए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन से मसले मसाइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकास सुहेल वकास सुहेल साहब, मुझे ये बताएं कब से इधर दुकान की हुई है आप? जनाब, हमारी 45 साल पुरानी दुकान है और मुझे माशाल्लाह 22 साल हो गए काम करते हैं यहाँ पे, तो अपनी दुकान है हमारी माशाल्लाह। मगर ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, कस्टमर अब वो ऐसा नहीं आप तो है। दुकानदार हो, आप तो महंगाई करते हो यार, आप क्यों कह रहे हो? हम नहीं करते, ये माशाल्लाह जो ऊपर बैठे हुए ना दारे, ये वो करवाते हैं। आजकल इम्पोर्ट बंद की हुई है, इम्पोर्ट बंद करने वजह से जो देखें पेट्रोल तो ऊपर गया ही गया है, रहती कहती का असर जो थी डॉलर ने ऊपर चला गया। आखिरी हाल जो था हमारे पास जो सामान होता है वो माशाल्लाह इम्पोर्ट बंद की हुई है, माल जिनके पास पड़ा हुआ उन्होंने आंखें सर पर रखी हुई, हर चीज़ का रेट ऊपर गया हुआ। जो 100 की चीज़ है वो 280 रुपये में मिल रही है, बेचें कितने की? 100 की चीज़ है 280 में मिल रही है। OTP रेट पे मिल रही है, बेचें कितने की? कस्टमर रेट सुनता भाग जाता है। ये सूरत आपने मार्केट की बताई, अपनी दुकान की बताई, ये सूरत काफ़ी गमगीन चल रही है, नासाज चल रही है। और ये बिजली के वाले से बताएं, बिजली के कितने यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं और बिजली जा रही है कि नहीं जा रही, क्या सूरत? माशाल्लाह तो मैं कह रहा हूँ ब्रेक नहीं ले रही। मुझे तो लगता है ऐसा है कि जैसे लोगों का बिल हमने भरने का ठेका लिया हुआ है। वो कैसे देखें ना कि पंजाब ही सारा बिल भर रहा है। अब ये मेरे ख्याल से मेरे ये AC लगा हुआ और ये लाइटें चल रही हैं, चलें 12 घंटे या 13 घंटे चलता AC, चले इतना मान लेते हैं, मगर ये 25,000 28,000 30,000 रुपये बिल आ रहा है, जो कभी ज़िंदगी में भी नहीं आया था। चले अब आपको कितना दुकान का बिल आया? अब ये 58 रुपये का बिल का जो है ना कमर्शियल यूनिट पड़ रहा है, एक यूनिट जो है ना 58 का पड़ रहा है। तो लास्ट टाइम कितना बिल आया था या अब? लास्ट टाइम मैंने 28,000 रुपये बढ़ा पिछले मंथ का। 28,000 रुपये बिल भरा। और लोड शेडिंग हो रही है कि नहीं? हो रही है, दबा कर हो रही लोड शेडिंग। और अब ये लोड शेडिंग सिर्फ इन्हें लिए इसलिए कम की हुई है कि चले जी इलेक्शन थे, अगर रहती कहती कसर थी, इन्होंने 9 बजे दुकानें बंद करवानी शुरू कर दी। अब कोरोना फिर माशाल्लाह जाग रहा ना, अपने अरूज पर आ रहा है कोरोना। अल्लाह खैर करेगा। तो आप कह रहे हैं कि लोड शेडिंग भी हो रही है, और जब घर पहुंचते हैं तो घर में रोटी मिल जाती है, तो गैस की लोड शेडिंग तो नहीं होती? गैस की लोड शेडिंग क्यों नहीं, माशाल्लाह गैस आएगी तो फिर ही ना। गैस की लोड शेडिंग ऐसी है जैसे कि मैं कहता हूँ कि घर जाएँ तो वो कहते हैं भाई घंटा रोटी पकने में लगेगा, इंतज़ार में बैठना पड़ता है। पाकिस्तान में तो उन्होंने पहले ही कह दिया हुआ कि 2024 में पानी भी नहीं मिलना। पानी, मेरा अगला सवाल भी यही था, साफ पानी अभी आपको मिल रहा है? फिल्ट्रेशन प्लांट जब आप जाते हैं तो क्या सूरत हाल है? बस कुछ सूरत हाल नहीं है, गंदी आप रावी देख लें, खुश्क पड़ा हुआ सारा। आने वाले दौर में पाकिस्तान में को नहाने के लिए भी पानी खरीदना पड़ेगा, इस तरह की पोजीशन की हुई है। मुझे पाकिस्तान में ऐसा ऊपर जाते हुए नज़र ही नीचे आता है, जैसे श्रीलंका का हाल हो गया ना, इस तरह इन्होंने दिवालिया निकाल देना पाकिस्तान का भी। तो अब किससे उम्मीद है आपको? तो क्या कहना चाहेंगे जो भी वज़ीर आला बनते हैं? है जो है ना, मैं तो कहता हूँ जब मैं आपको एक अथेंटिक बात करूँ, बात सारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये हमारे इतने अच्छे हैं ना, चले कोई भी है, कोई भी लीडर आता है, मैं कहता हूँ माशाल्लाह 6 नाम मैं आपको ऐसे देता हूँ जो माशाल्लाह तरक्की पर हैं और अल्लाह ताला उनको और इज़्ज़त दे। और मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ, मैं उनकी इज़्ज़त ही करता हूँ। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो माशाल्लाह अलीम खान साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब ख़ुद हैं 2, तीसरा नाम जंगीर तरीन के अलावा ये जो आप ले लें इनका बैरियर टाउन के मलिक राज साहब 3,
चौथे जनाब वो आपको मैं नाम देता हूँ इनका, ये जो है जरदारी साहब 4, और 5वां नाम नवाज शरीफ का। ये 5 नाम है, ये मुल्क का कर्जा खुद उतार सकते हैं, ये अकेले भी उतार सकते हैं और ये 5 मिलकर भी उतार सकते हैं। अगर ये मुल्क का कर्जा उतार दें तो हम तो लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, ये कर्जा उतर जाएगा सारा। तो आपको किसी से उम्मीद है कोई एक बंदा भी इस तरह का होगा पूरे पाकिस्तान में जो इस तरह ना ये हज उम्रे करके ना हमें दिखाएं, नेकी करनी है तो मुल्क का कर्जा उतार दें। कोई नाम कहेगा वाकई जेंटलमैन बंदा आया जिसने आकर कोई काम करके दिखाया, चले पेट्रोल, चीनी, पत्ती, घी, दाल दलिया तो नहीं सस्ता करना, मुल्क का कर्जा ही उतार दें। इतना कर दें कि हमें पता लगे कि वाकई भी इन्होंने कोई ऐसा काम किया कि मुल्क का कर्जा उतार दिया। देखें अब वो था क्या नाम है, सेठ आबद, उसने कहा मैं मुल्क का कर्जा उतार देता हूँ, मेरा नाम जो है, मेरी तस्वीर जो है वो नोट के ऊपर आनी चाहिए। उसने इतना दावा कर लिया। अब इनमें भी तो कोई होना चाहिए ना। ये हर रोज़ कह रहे हैं कि चाइना से पैसे ले लें, उससे अमेरिका से पैसे ले लें, IMF से कर्जा ले लें, तो ये इसमें डूब कौन रहा? मुल्क डूब रहा, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। तो अब क्या गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहोगे जो अब गवर्नमेंट बनेगी या मैंने फिर तो जो कल ये जो दुआ की है ना, मैंने कहा कि जो अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर है ना वो आना चाहिए, जो वाकई पाकिस्तान के लिए बेहतरी लेकर आए और अल्लाह पाक उसको इज़्ज़त दे। और अल्लाह पाक ने देखें जिसको भी था, अल्लाह पाक ने ये देखें इज़्ज़त देने वाला अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है और हो सकता है पाकिस्तान के लिए बेहतरी है इमरान खान। तो अब उम्मीदें वगैरह वाबस्ता की हुई है आपने? उम्मीदें तो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे सारे लगे हुए हैं। अब देखें लगे तो हुए हैं, अल्लाह तो कोई बेहतरी करे, कोई हो सकता है निज़ाम चीज़ यही है, जो ऑयल का पैकेट है ये नीचे आना चाहिए। कम से कम खाने पीने वाली एशिया जो है ना सस्ती होनी चाहिए, ताकि कस्टमर जो खाने पीने वाली जो है, इंसान ज़िंदगी खाने पीने से गुजरती है, ये चीज़ों से नहीं गुजरती। मैं नहीं कहता कि मेरी चीज़ें सस्ती कर दें तो कस्टमर, हर बंदे को खाना पीना मिलना चाहिए। बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होनी चाहिए, जैसे अगर किसी ने आटा लेना है, चावल लेने हैं, सब्जी लेना है, फल लेना है, फैसिलिटेट करना चाहिए। और लोड शेडिंग भी हो रही है, गैस की भी हो रही है, बिजली की भी हो रही है। आगे भी चलते हैं, साफ़ पानी को भी देखते हैं किधर तक है, आए लोगों से बात करते हैं। जी बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये इधर क्या नाम है आपका? पहले मुझे मेरा नाम मोहम्मद रिजवान शाह। मोहम्मद रिजवान, ये कब से इधर स्टॉल वगैरह लगाया हुआ है? ये माशाल्लाह हमारा 9 माह हो गया। 9 माह हो गए हैं, तो काम वगैरह सही चल रहा है? माशाल्लाह सही जा रहा है। सही चल रहा है। तो शाम को दिहाड़ी वगैरह सही हो जाता है काम से? जी अल्लाह। कितने बहन भाई हो? हम 5 बहन भाई हो। तो कितने कमाने वाले, कितने काम कितने करते हैं? मैं अकेला कमाने वाला हूँ। अकेले कमाने वाले हो? और वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब होटलिंग में होते हैं। होटल में होते हैं। उधर भी वो कोई खाना बनाते हैं, क्या करते हैं? नहीं वो उधर मैनेजर है। मैनेजर है। तो दोनों मिलके गुजर बसर कर रहे हो। तो क्या हालात चल रहे हैं इधर? लाइट वगैरह की सूरत हाल कैसी है? और लाइट बहुत तंग आ रही है, 2 घंटे जाती है तो 10 मिनट के लिए आती है, तो परेशानी लगी रहती है। तो लोड शेडिंग आप कह रहे हो रही है, कितनी हो रही है इस आपके एरिया में? कितनी लोड शेडिंग हो रही है? हमारे 24 घंटों में तो 18 घंटे लाइट नहीं आती, सिर्फ हमारे 8 घंटे लाइट आती, वो भी थोड़ी बहुत लाइट आती है। और ये इसकी सिचुएशन कैसी चल रही है गैस की? गैस ओके है, गैस की टेंशन नहीं है, गैस आते, लेकिन पानी का भी थोड़ा मसला। पानी भी 12 घंटों में से 5-6 घंटे पानी आता है। उसके बाद आपके एरिया में गैस की लोड शेडिंग नहीं हो रही? दीगर जो थे उनका कहना है कि लोड शेडिंग रात के टाइम होती है। रात के टाइम होती है, रात के टाइम काम होता, कारोबार होता, लेकिन लाइट चल जाती है और फिर कस्टमर का ध्यान भी नहीं पड़ता, अंधेरा हुआ होता, तो हमारे ऐसे काम की सूरत हाल ख़राब होती है। इसका मतलब दोनों की तरफ से गैस की भी हो रही है, बिजली की भी हो रही है, बिजली की भी हो रही, पानी की भी हो रही। तो कितना बिल आ रहा है आपको? बिजली का बिल कितना आ रहा है? कितने इस्तेमाल नहीं होती जितना बिल आ जाता है हमारा। इस दफ़ा इतनी इस्तेमाल नहीं होती और कितना बिल आ जाता है? हमारा इस दफ़ा 15,000 बिल आया। घर वाले परेशान है, कहाँ से आ गया 15,000 बिल? हालांकि इतनी इस्तेमाल भी नहीं हो रही, पंखे, लाइट और मशीन। कहाँ से आया वैसे? हाँ जी, बिल कहाँ से आया? बापटा वाले यही बिल, बिजली सरकारी बिल आते जो आते हैं। 15,000 रुपये AC लगाया हुआ है आपने? नहीं AC नहीं, कूलर चलता है। एक कूलर लगा हुआ है और फिर 15,000 बिल आ गया। और 2 पंखे मशीन वगैरह चल जाती है। 2 पंखे, फ्रिज भी होगी और ये कूलर है। और आप कह रहे हो 15,000 रुपये बिल आ गया? जी बिल आ गया। 15,000 बिल। तो अब किस तरह से पे करोगे? बिल तो आ गया, जो उन्होंने भेजना था वो फी यूनिट लगा के आपको भेज दिया, अब किस तरह पे करोगे? अब सैलरी वगैरह में से करेंगे पे। बाबा की जो सैलरी आएगी उधर उसमें से पे होगा। वैसे मरियम नवाज शरीफ ने कहा था 100 यूनिट से, मतलब जिसके कम है ना उन्हें बिल माफ़ है। तो आपका 100 यूनिट बन जाता है? हाँ जी, 100 यूनिट बन जाता, कम ही है। टोटली 100 यूनिट बन जाता है। वो ये कह रही थी जिसका 100 यूनिट इस्तेमाल होगा ना उसका माफ़ होगा। अब तो खैर बात कहाँ से कहाँ तक चले गई, वो बातें भी है, अब वो बातें नहीं रही। अब सूरत हाल भी बदलती जा रही है। अब वज़ीर आला दूसरे की बात करें, अब आप बात करें चौधरी साहब की बात करें,
तो इस तरह सूरत हाल है। तो क्या कहना चाहेंगे अब, किस तरह से निज़ाम बेहतर होगा? आम आदमी को गैस पूरी मुहैया होनी चाहिए, बिजली की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, बिजली पूरी मिलनी चाहिए, और साफ़ पानी। आप कह रहे हो कि मुख्तलिफ फिल्ट्रेशन प्लांट में क्या सूरत है फिल्ट्रेशन प्लांट्स की? फिल्ट्रेशन प्लांट की कोई सूरत हाल नहीं है। लाइट गई होती है, पानी भी नहीं आ रहा होता। पानी आता है तो गंदा पानी आता है, मिट्टी वाला, तो हम उधर से पानी भी नहीं भरते। घर में यही होता है, पानी उबाल के फिर हम स्टॉक करके रख लेते हैं। तो ये देखिए, ये स्टॉक करके रख लेते हैं, उबाल के बॉयल करके, क्योंकि बॉयल करें अच्छी आदत है और अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर साफ़ पानी पिएंगे तो ही आपकी अपनी सेहत का ख्याल रख सकेंगे। अगर गंदा और गदला पानी आप पिएंगे तो आपको हेपेटाइटिस भी हो सकता है, और मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो लग सकती है आर्सेनिक की वजह से। और जो इसकी रेशियो है पानी की वो काफ़ी ख़राब आ रही है। जो आम नॉर्मल हम वाटर देखते हैं तो काफ़ी गंदला होता है और गदला होता है। तो ये सिचुएशन चल रही है। आखिर में क्या मैसेज देना चाहोगे आने वाली गवर्नमेंट को? आने वाली गवर्नमेंट को यही है कि अवाम के साथ आप चलें, इतना बिल और ये वगैरह ज़रा आप हल्के करें, क्योंकि ये कुछ अवाम गरीब लोग हैं, वो कहाँ से पे करेंगे? बेचारे गरीब है, जो एसी कहाँ से लगवाएंगे? सर्दियों में तो चलो 100 रुपये की जैकेट लेके गुजारा कर लेंगे, लेकिन गर्मियों में तो उनके लिए सर्दियों में भी 100 की नहीं मिलनी, 500 की जैकेट मिलनी। अब लंडे के भी रेट ज़्यादा हो गए हैं जी। ये देखिए, आपने गुफ्तगू सुनी भाई की, और आगे भी एक हमारे साथ भाई मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान भाई, क्या करते हैं आप और क्या सिचुएशन चल रही है? अल्लाह के फजलो करम से माशाल्लाह मैं अपना ये रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, और ये K2 पिज़्ज़ा के नाम से मेरा रेस्टोरेंट है। और ये माशाल्लाह ये मेरे पास 5 से 6 लड़के काम करते हैं, जो अपना यहाँ पे डेली बेसिस पे आते हैं और काम करते हैं, और अपनी तैयारी जो सी हमसे वो करते हैं। लेकिन माशाल्लाह ये आप काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या क्या बनाते हैं? शवारमा, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, इसके अलावा पीछे हमारा लाइव पिज़्ज़ा बेकिंग करते हैं, ठीक है। और VIP फैमिली हॉल है, डाइनिंग भी है जी। बिल्कुल पिज़्ज़ा भी होता है, शवारमा भी होता है, बिल्कुल ये पूरी सूरत हाल। जी बिल्कुल। तो किस तरह से देख रहे हो, बिजली कोई तंग तो नहीं कर रही है आपको? बिजली की लोड शेडिंग है, और इस तरह के जिस तरह ही 8 बजते हैं, आपको पता है फास्ट फूड का काम मोस्टली रात को ही चलता है, शाम का काम है। और इसमें ये होता है कि सुबह 2 बजे तक, सुबह फजर के टाइम तक ये काम चलता है। लेकिन जिस तरह ही 8 बजते हैं तो लाइट चले जाती है, और इस वजह से आपको पता है फिर आपको अदर जो ख़र्चा हमें UPS का, वो जनरेटर का, वो अदर एक्सपेंस में आ जाता है। अब हम रेस्टोरेंट के लिए जनरेटर ऑन करते हैं, आपको भी पता है डीजल कितना महंगा है, तो जो उस पर बिजली चलाएंगे अब कस्टमर को तो हम नहीं एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते, और ना कारोबार के कोई वैसे हालात हैं कि आप कस्टमर से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लें, या जी ये डीजल पे चल रहा है, या ये आपका जनरेटर पे हमने एक्सपेंसेस तो आपको ही बियर करने पड़ते हैं। अगर लोड शेडिंग होती है तो आपको ही काफ़ी हर्ज हो रहा है। आप कह रहे हैं लोड शेडिंग की वजह से बिजली की बंद, तो गैस वगैरह सही आ रही है आपकी? गैस की क्या सूरत है? गैस तो हम तो LPG यूज़ करते हैं। गैस की तो वैसे जिनके मीटर भी लगे हैं वो भी रो ही रहे हैं सर। वो क्यों रो रहे हैं? गैस ही नहीं आ रही सर। गैस की लोड शेडिंग काफ़ी है। बिल्कुल है, और अगर जिसके पास गैस लगी भी हुई है वो बराए नाम ही लगी हुई है। अगर एक मिसाल, मेरे पास ये 2-3 काउंटर हैं, तो 2-3 काउंटर के लिए रन करने के लिए गैस का अच्छा खासा प्रेशर चाहिए। अगर आपने अपना इंतज़ाम किया हो? हमने LPG सिलेंडर्स लगाए हुए हैं, क्योंकि कस्टमर तो नहीं वेट करता ना कि अगर आप उसको स्लो सर्विस दें। जाता जल्दी से जल्दी, मैं इधर बैठा हूँ तो 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद आगे खाना आ जाए, शवारमा आ जाए, बर्गर आ जाए। जी बिल्कुल, फास्ट फूड का इसलिए हमने ना जो सा ना LPG यूज़ कर रहे हैं। ये भी कॉस्टली पड़ती है हमें, लेकिन गैस की जो सूरत हाल है वो तो ना होने के बराबर है। गैस आती ही नहीं है, वो अगर आए भी तो इस लिमिट में आती है कि आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। बस वो हमने क्या था, बिल की आती कर हमारे पास गैस है, वैसे हम LPG ही यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा कारोबार चल रहा है। और लोड शेडिंग की ये सूरत हाल है कि जो काम के दौरानिए के दौरान 5 से 6 घंटे लाइट चले जाती हैं। भाई कारोबार के हालात अभी कुछ नहीं है, आपके पास 10-12 लाख रुपए है, आप घर बैठो या यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर दो, ये सबसे बेहतर हाल है। ठीक है, अपनी फैमिली वहाँ ले जाओगे। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है ना, वो दिन ब दिन ख़राब। जब महंगाई होती है तब भी क्राइम बढ़ता है, जब महंगाई होती है तब ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना है, जाहिर बात है। तब भी बेहयाई बढ़ती है। देखें, घर से माएँ बहनें निकलेंगी, काम करेंगी तो बेहयाई बढ़ेगी। जब महंगाई होती है तब भी ख़ुदकुशियाँ होती हैं। जब महंगाई होती है तब भी घरों में मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, तलाक़ें होती। ये महंगाई का बड़ा दारोमदार है हर क्राइम के मेरे नज़र में। मैं तो चाहता हूँ कि जो भी हुकूमत आए, नवाज शरीफ आए, इमरान खान साहब आए, इनको चाहिए, स्पेशली PMLN तो बड़ी एक्सपीरियंस लेवल वो हुकूमत है, इनको तो चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तानी अवाम कैसे हैं इनको वैसे ही चलाएं। अब देखें, पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, मायनीस, केचप,
हर चीज़ महंगी, बंद महंगे, जो डिलीवरी करता था मैं वो भैया हर चीज़ महंगी। अब वो हालात नहीं है। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आने वाली गवर्नमेंट है वो कौन सी गलतियां ना करे और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है वो आम शहरी को लाजमी मिलनी चाहिए? सर आने वाली जो भी गवर्नमेंट हो, पहले तो हमारी ये है कि पाकिस्तान के हक़ में हो, ठीक है। उनको जो माजी की गलतियां हैं ना वो ना दोहराएं, ठीक है। और उनको चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम का एहसास करें, स्पेशल जो हर बंदे की पहुंच में जो आइटम है ना, घी, आटा, चीनी और तेल में पेट्रोल भी शामिल है, इस चीज़ की ना प्राइस को कंट्रोल करके रखें ताकि गरीब आदमी और जो मिडिल क्लास बंदा है ना वो इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी दरगुजर कर सके अपनी। जी बिल्कुल, ये आपने शहरी की बात सुनी। इनका कहना है कि फैसिलिटेट किया जाए आम आदमी को और आम आदमी को सहूलियात दी जाए और महंगाई की सुनामी और दलदल में जो अब फंस गई है आम आदमी और आम अवाम, उसे निकाला जाए। उन्हें कुछ इस तरह की चीज़ें की जाए जिससे फैसिलिटेट हो जाए और प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। अगर कंट्रोल फ्यूल प्राइसेस को किया जाए, घी की आइटम्स को किया जाए, दीगर अशिया खुर्दोनोश जो कीमतें कमोडिटीज़ की प्राइस इंक्रीज़ कर गई है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि जो दीगर मसाइल पैदा होते हैं और इन्फ्लेशन की वजह से जो लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, जो तबाह हो रहे हैं, बात तलाक तक पहुंच जाती है, इस तरह की सूरत हाल है और इस तरह के गमगीन हालात हैं लोगों के घरों के। और इस वजह से जो पिस कर रह गए उन्हें आम आदमी को फैसिलिटेट करें। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम जैया। मोहम्मद असलम साहब, मुझे ये बताएं कि हम लाहौर में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बिजली जो है उसकी भी बंदिश हो जाती है, लोड शेडिंग हो रही है, गैस की भी लोड शेडिंग है कभी कभी रात के नहीं, अब आजकल भी हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में। झूठ है, अब देखो गलत बात गलत है। नहीं, अगर दीगर लोग जो कह रहे हैं, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जो ज़्यादा प्रेशर इस्तेमाल कर रहा है, जो ज़्यादा नाजायज़ गैस इस्तेमाल कर रहा है, वो तो कह सकता है। मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर के आम आदमी से पूछो ना, आप हर घर पे जाओ, आप वर्क करो, आपको पता चले ना यार। आप कह रहे हैं लोड शेडिंग नहीं हो रही? गैस की लोड शेडिंग नहीं है, बिजली की है, ये बोलते हैं। बिजली की भी है, साफ पानी भी है। पानी साफ फिल्टर से तो आम देखो हर हुकूमत में भरते हैं ना, आज तक किसी भी हुकूमत में हमें साफ पानी कभी मिला है ना मिलेगा। 130 रुपये 120 रुपये फिल्ट्रेशन प्लांट, फिल्ट्रेशन ये एक टोपी ड्रामा होता है। एक प्लांट वगैरह लगे तो हुए हैं। आप ये प्रोग्राम चलाएंगे तो रिकॉर्ड। हाँ बस ये बताया, कोहिनूर वाले मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, मैं रोज़ प्रोग्राम भी देखता हूँ, ठीक है। आगे पूछें आप मुझसे। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग भी है, बिजली की लोड शेडिंग में कुछ इलाकों में बेहतर कर दी गई है चूंकि इलेक्शन के लिए बेहतर किया गया था। एक मिनट बात सुन ले, एक मिनट बात सुन ले। ईद के कुछ दिनों में है, आप बात क्या सुनाओगे हमें? हम हमारी परेशानी हम आपको सुनाएंगे। कुछ दिनों में ईद के दिनों में लोड शेडिंग को कवर किया गया है, उसके बाद लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि इंतहा हो गई है। पहले ही मियाँ साहब के दौर में जब मैं कराची से आया था, ठीक है, मेरे वाले साहब शेखुपुर के रहने वाले, मेरा नाम मोहम्मद असलम जैया है, ठीक है, हम शेखुपुर के रहायशी हैं। यहाँ पर जब हम आए थे, जब यहाँ पर आपने आके देखी थी 1 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। उसके बाद ऐसा कितनी देर पहले की बात कर रहे हैं? मैं आपको मियाँ साहब के दौर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब 2014 की बात कर रहे हैं आप कर लें, कंटिन्यूस कर लें। आप देखो, आप तो साफ़ी हैं, आपको एक एक पल का पता होता है, एक एक चीज़ का पता होता है। 2018 में इमरान खान आया ना, इमरान खान साहब आए, उसमें भी अच्छा हुआ निज़ाम, ऐसा हुआ, अच्छा निज़ाम हुआ और थोड़ी थोड़ी महंगाई बढ़ती गई, ठीक है ना। वो सिर्फ अपनी एक गलती कर गया। हम मियाँ साहब की भी फेवर में हैं, हम इमरान खान की भी फेवर में हैं, हम जरदारी की भी फेवर में थे, हम मोहतरमा की फेवर में भी थे। मैंने वोट सिर्फ पीपल्स पार्टी को दिया था, उसके बाद मैंने किसी को नहीं दिया। कि जो हमारे लिए होगा ना, जो हमारे लिए कुछ करेगा, ठीक है, हम उसके लिए। ये बैनर लगाने से, ये बैनर जितने लगे यहाँ से लगे गड़ी चौक डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी ये बैनर लगे जिसका खर्चा हुआ है, अगर किसी गरीब के घर में राशन या इनको कुछ दिया जाता तो कितना अच्छा होता, कितना भला होता। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अगर मुख्तलिफ हल्कों की बात करें तो अरबों रुपए तक बात चली जाती है। अरबों रुपए एक कैंपेन के लिए। मेरी बात सुनिए, मैं सिंध के अंदर रह के आऊँ, मैं बलूचिस्तान के अंदर रह के आऊँ, मैं पंजाब के अंदर रह के आऊँ, जनूबी पंजाब के अंदर रह के आऊँ। ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ पे एक टाइम की रोटी नहीं है खाने की। मैं तो मेहनत करता हूँ, मैं 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ, मैं शुक्र करता हूँ रब का, क्या करते हैं? परवरदिगार का। मैं गाड़ी की ड्राइविंग करता हूँ, ठीक है, मैं टायर पंचर का काम भी करता हूँ, ठीक है, मैं गाड़ी वॉश भी कर लेता हूँ अगर मेरा वसल। मैं 1000 रुपये कमाता हूँ, मैं शुक्र करता हूँ। उससे पूछो जो इस दुकान में काम करता है, उसकी 18,000 रुपये तनख्वाह है। वो शीशे की दुकान में काम कर रहा है, उसके 18,000 रुपये तनख्वाह है। उससे पूछो कहीं लंगर पड़ रहा हो, भाग के जाता हो रोटी खाने के लिए। ये तलब क्यों है? ये तलब क्यों है? ये भूख क्यों है?
उसके अखराजात इतने ज़्यादा है, 18,000 रुपये में वो किस तरह गुजारा करे। आप आगे देखेंगे 15,000 रुपये सैलरी है जिसकी। गुलामी आज़ादी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? गुलामी आज़ादी। आज़ाद हम कब हुए थे? 147 ऐसे हो गए थे, आज़ाद हो गए थे, अब तक आज़ाद नहीं हुए। इंडिया गांडू आज तक ताने मारता हमारे को। गाली नहीं, गाली नहीं, इंडिया आज तक ताने मारता है। इतने पैसे लेके आप लोग ने मुल्क चलाया, आपने ये किया, ठीक है। आप इसराइल को तस्लीम कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, पीरा कर रहे हो, कुछ भी नहीं। आप ये जितने भी बैनर लगे ये खर्चा उठाएं और खुदा की कसम इस गली के अंदर जाएं, किसकी बहन बेटी बैठी हुई है, किसकी शादी नहीं हुई, उसको जाके देखें, किसके घर के राशन नहीं है, उसको जाके देखें। एक एक गली में अगर कोई 10 मकान भी है ना, उसमें से 4-5 आपको इस तरह के मिल जाएंगे जो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जो उनके खराब। आपकी क्या सैलरी है? अच्छा, क्या मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी क्या सैलरी है? अच्छा, एक मिसाल 20,000, 25,000, 30,000। आप मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी 250 रुपये का डालते हो। आप वर्क करने भी आते हो, कैमरा उठाते हो, पूरा दिन धूप में घूमते भी हो, अच्छी शर्ट भी पहनते हो, कम से कम 1200-1300 रुपये की शर्ट है, 1000 रुपये की पैंट है, ये पहनते हो ना। खर्चे हैं यार, सबके खर्चे हैं। अब हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? हम ये मैसेज देना चाहेंगे, जब आप पढ़ते हो ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या पढ़ते हो? कलमा पढ़ते हो। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आप बोलते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते तुझसे पूछते हैं। तुझसे वो सवाल ना किया जाएगा कि यार मेरे बंदे इतने भूख मर गए, मेरे बंदे इतने अस्पतालों में मर गए। आप एक इंटरव्यू जाके न्यू हॉस्पिटल के अंदर ले लो, लोग यूँ तड़पे पड़े, यूँ लाशें गिरी पड़ी हैं, लोग मरे पड़े, उससे कोई नहीं पूछता है। हम जैसे आप जैसे छोटा सा एक इंटरव्यू हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है, बाकी कुछ नहीं होता। मेरे दोस्त, मेरे भाई, लाइफ में पहली दफ़ा, इधर देखो मेरी बात सुनो, मैं लाइफ में पहली दफ़ा ये कैमरे के सामने भी हम किसी काम से जा रहे थे, आप आ गए सामने तो दिल एक किया। कई दिनों से मैं देखता हूँ, रोज़ाना एक कैमरे पे देखता हूँ, CD42 पे, इस पर देखता हूँ, उसको देखता हूँ, शाहिद को देखता हूँ, ठीक है, शाहजाब खान जाते जाता हूँ, मैं उसकी कज़न की गाड़ी भी चला के आया हूँ इसकी जगह में, ठीक है ना, एंकर है, उनकी गाड़ी भी चला गया। कहने का मकसद है यहाँ भाई कुछ नहीं किया जाता है, यहाँ क्या है, सिर्फ पूछा जाता है, पूछ के टाइम पास। आप क्या टाइम पास, ये सारा टाइम पास है। हकीकत है कुछ? हकीकत वो है, गरीबों को देखो यार, मैं 1000 रुपये कमाता हूँ, 30,000 रुपये महीना, ठीक है। अगर 10 दिहाड़ियाँ ना लगें, 20,000 रुपये में गुजारा कर लेता हूँ ना। वो लोग हैं जो सिक्योरिटी गार्ड है जिसके 18,000 रुपये तनख्वाह है, वो गरीब कैसे गुजारा करता है यार? उसके बच्चों की फ़ीस है। अगर मेरी माँ बहन आपकी होती मेरी जगह, ये मेरा एक ज़मीर है, ज़मीर की बात है, इस कैमरे की बात नहीं है ना, इस चीज़ की बात है। 18,000 के अंदर 10,000 रुपये किराया, 8,000 रुपये, मालिक मकान ही सर पे खड़ा जाता है, 5 दिन ख्याल करता है, 6वें दिन ख्याल नहीं करता है, कहता है यार किराया दो, ठीक है, गैस का बिल दो, लोड शेडिंग में बर्दाश्त करें। आटे क्या फैसिलिटी दी है कि आप चले जाओ, चीनी और घी की दी है 260 रुपये किलो। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, ये आम शहरी की बात सुनी। इन्होंने पूरी डिटेल्ड बताया कि किस तरह से जो गरीब आदमी है वो पिस कर रह गया और महंगाई की इस दलदल में वो धुस कर रह गया, और उसके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल होता चला जा रहा है। अगर कोई सैलरीड बंदा है वो 18,000 20,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन जो उसके अखराजात है वो कम से कम 30,000 रुपये तक पहुँच चुके हैं, जिसकी वजह से उसके लिए जीना और अपने रोज़गार भी कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। दूसरी जानिब बिजली की बंदिश भी की जा रही है, शहरियों को लोड शेडिंग का सामना भी करना पड़ता है। लोड शेडिंग के बाइस आम आदमी है उसका कारोबार भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है, और दूसरी जानिब अगर वो रात को सुकून से लेट ना सोना चाहता है तो लोड शेडिंग की जाती है, और गैस की भी कहीं कहीं लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे जो शहरी है, लाहौर के शहरी, वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, और साफ़ पानी भी कहीं मुयसर है कहीं नहीं मुयसर। ये सूरत हाल थी लाहौर की और लाहौर की आम आदमी की, और उनका कहना ये था कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट बनती है, पहले तो बहुत बड़े दावे करती है, लेकिन अब देखना ये है कि बरसरे इक़्तिदार आके गवर्नमेंट किस तरह का एक्शन करती है और कौन से इस तरह के अमाल करती है जिससे आम आदमी को फैसिलिटेट किया जाए। अगर वो पिस रहा है, कहीं पे मजबूरी में रह रहा है, तो उसे फैसिलिटेट करके उसे खुशहाल किया जाए, बेहतरी लाई जाए उसकी ज़िंदगी में। क्योंकि जो हुकूमत होती है वो एक माँ का रोल करती है, एक स्टेट जो होती है वो हाथ रखती है हर शहरी पर, और स्टेट जब अपने कानून के मुताबिक और अपने फ़राइज़ के मुताबिक अपने भरपूर अवाम का साथ देगी तो फिर ही मुल्क तरक्की करेगा। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम प्लेस। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।